हर बंदा हमारी वीडियो तो नहीं ना देखता। आज मेरे पास क्लाइंट आया, 15 लाख रुपए का फ्रॉड हो गया सर जी। मैंने कहा भाई कैसे हो गया फ्रॉड? वही पुराना तरीका, हम बाहर हाँ बता चुके हैं। वो कहते हैं मैं सर हॉस्पिटल में मुलाजम हूँ, मेरे बॉस हैं अमेरिका में चले गए डॉक्टर साहब ना। ये ट्रू स्टोरी बताता हूँ मैं, असली वाला केस होता है जो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, कैसे कैसे फ्रॉड हो रहे हैं। बड़े डॉक्टर साहब अमेरिका चले गए टूर पे 1 हफ्ते के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब चले गए, पीछे से मैं इधर था तो मुझे एक मैसेज आया। और डॉक्टर की ऊपर अवार्ड लेते हुए उसने कोई फ़ोटो लगा दी, मैसेज आ गया, क्या कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त है, हॉस्पिटल में गुजर रहा है, तो मुझे एक पर्सनल काम है। ये बड़ा खुश हुआ, इसने कहा अच्छा, फेसबुक पे कहता जी हुक्म करें, क्या पर्सनल काम? कहते यार मैं, अच्छा ये एक डॉक्टर नहीं है, ये एक फ्रॉड नहीं है, ये बहुत सारे ऐसे सेम स्टोरी होती है। सर दरअसल ना मैं पैसे आपको भेजने आए। कहते बॉस आप भेजें, इसमें क्या, मैं वापस आके ले लूँगा। 15 लाख रुपए आपको ट्रांसफ़र करना है, अकाउंट नंबर दे दें तो मैं वापस पाकिस्तान आऊँगा तो ले लूँगा। सेम स्टोरी होती है अक्सर फ्रॉड में। अच्छा कहते भेज, उसने क्या किया, उसने 15 लाख रुपया, अब थे तो फ्रॉडिये डॉक्टर, असली वाला डॉक्टर तो था ही नहीं, फ्रॉडिया था। फ्रॉडिये ने क्या किया, चले मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। फ्रॉडिये ने एक बैंक, जो वो भी उसका ना फ्रॉडिये का गैंग का एक आदमी था, उसने कॉल की। इनके पास नंबर भी होते हैं जो नंबर शो नहीं होता, कॉल आए तो ऊपर 26 23 इस तरह करके कुछ शो होता। कॉल आई बैंक, हेलो जी मैं बैंक मैनेजर बात कर रहा हूँ, आपका अल्फला में बैंक है? जी जी अल्फला में। सर आपकी एक ट्रांजैक्शन के लिए परमिशन मांगी गई है, बैरून मुल्क से आपका 15 लाख रुपया आ रहा है, तो आपका पैसे आ रहे हैं बैरून मुल्क से? हाँ जी आ रहे हैं। ओके सर थैंक यू, वेरीफाई करना था। ओके, अब ये अब शोर के माहौल, लो जी अब तो पाकिस्तान से बैंक से भी कॉल आ गई है। बैंक से कॉल थी नहीं, वो तो फ्रॉड था। अब ये गुमा हुआ है। अब थोड़ी देर बाद वो कहते हैं डॉक्टर की कॉल, फिर डॉक्टर ने एक रसीद भेज दी, 15 लाख ट्रांसफ़र। डॉक्टर ने साथ मैसेज किया भाई 15 लाख मैंने ट्रांसफ़र कर दिया आपके अकाउंट में, तो ये चंद घंटों में आपको मिल जाएंगे। बंदा कहता ठीक है। अब कुछ देर बाद, कुछ मिनटों बाद वो कहते हो बड़ा मसला बन गया मेरे साथ। क्या मसला बना? मुझे एयरपोर्ट पे पकड़ लिया है, वो कोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं मुझे एजेंट, वो कहते हैं आपको अंदर कर देंगे 15 साल के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये तो बड़ी ज़्यादती, बड़ा मसला हो गया। आप ऐसा करो यार, मुझे फौरी तौर पे 7 लाख रुपया इस तरह ट्रांसफ़र करो, या इस एजेंट के अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र करो। बंदा कहता अच्छा, आपको तो मैंने ऑलरेडी 15 लाख भेजा हुआ है, तो 7 लाख ट्रांसफ़र कर लो, बाकी आके एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये कहते हैं हाँ जी ठीक है। इसने जो अकाउंट नंबर उसने सेंड किया जैली डॉक्टर ने, इसने 7 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके अकाउंट में आया कोई नहीं, लेकिन इसने ट्रांसफ़र कर दिया। इसे पता है कि चंद घंटों के बाद आ जाना है, रसीद भी आ गई है, बैंक से भी कॉल आ गई है फेक। अब इसने ट्रांसफ़र कर दिए पैसे उसको। थोड़ी देर फिर कहो हो 7 लाख से काम नहीं चला यार, आपके पास तो ऑलरेडी मेरा 15 लाख है ही ना, आप ऐसा करो, मेहरबानी है, आपका एहसान है, आप दूसरा भी 7 लाख कर दो। ये एजेंट नहीं मान रहा, ये कहता नहीं मुझे 14 लाख दो। इसने बेचारे ने फिर ट्रांसफ़र, तो यूँ करके उसने 15 लाख रुपया इससे कर लिया, और इसका दिमाग काम ही नहीं किया। फिर बाद में जाके वो डॉक्टर जो है ना, उससे रब्ता इसका हुआ, तो मुलाकात हो गई डॉक्टर साहब से। तो ये कहते बॉस कैसे हैं आप? ठीक है। बॉस आप इधर? वो कहता है क्यों, मैं वापस आ गया हूँ कल का। अब ये फिर इसका दिमाग थोड़ा काम किया कि बॉस आप वापस आ गए, ये मैसेज पैसेज आ रहे हैं आपके, मैं आपको भेज रहा हूँ एयरपोर्ट पे छुड़वाने के लिए अमेरिका। वो कहते दिमाग ख़राब है तुम्हारा, मैं तो कल फलां टाइम सुबह सुबह का इधर पाकिस्तान आ चुका हूँ, मुझे तो कोई, मेरे आपसे रब्ता ही कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, आप कैसी बात कर रहे हो? तो वो फिर थोड़ा सा देखा तो पता चला कि मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। ये बेचारा मेरे पास आने से पहले एफआईए के दफ्तर से हो क्या है, एफआईए को कंप्लेंट कर क्या है। एफआईए वालों ने हस्बे मामूल ये कह दिया, ओ देखो जी ये इतनी बड़ा जो टाल लगा हुआ है ना, ये सारी यही है, तो ये बस ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही है वैसे ही है, कोई प्रोग्रेस नहीं। एफआईए वालों का एक बहाना भी होता है, वो कहते हैं कि देखें ये जो आपको जिस सिम से कॉल हुई, जिस अकाउंट में पैसे गए, हम ट्रेस करते हैं, देखते हैं, तो बाद में पता चलता है ये अकाउंट पता नहीं किसके। यार आप फिर क्यों, आप बैठे किस काम के लिए?
अगर ऐसा ही है कि कुछ नहीं होता, वो फ्रॉडुलेंट बंदे पकड़े ही नहीं जाने और टाल लगे हुए हैं और लोग लुट रहे हैं, तो आप फिर छोड़ दो, आप कोई और काम, पंजाब पुलिस में आ जाओ, सारे बंद कर दो इसे। तो ये अगर एक आपको जॉब दी गई है, उस पर मामूल उन्होंने कह दिया कि अच्छा ये बड़ा, इससे पहले भी सैकड़ों हज़ारों हमारे पास पड़ी हुई हैं कंप्लेंट, इनका कुछ नहीं बनता एंड पे, और देखते हैं चलो, आके बैठा हुआ है। अब इसका क्या करें, समझ से बाहर है। खुदा के वास्ते कभी आपको कोई इस तरह का अननोन नंबर से, अननोन तो नहीं, नोन ही होता है क्योंकि वो ऊपर फोटो लगी होती है हमारे भाई की, हमारे किसी कज़न की, हम इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि उसके असल नंबर पे कॉल कर लें, या एटलीस्ट एक दफ़ा फ़ोन पे चैटिंग करते करते उसे कहें कॉल तो कर, तेरी आवाज़ तो सुन लूँ। नहीं, जहमत ही गवारा नहीं करते। तो ये बड़ा ड्रामा कि आपके अकाउंट में आ गया, ये रसीद भी भेज दिया, आया, ज़ीरो पैसा होता है, और चेक कर लो। जब तक आपके अकाउंट में आ नहीं जाते, आपको कैसे तसल्ली होती है कि आ जाएंगे? जी आपका इनाम निकल गया है, ज़रा बस वो टैक्स पे करना है, ज़रा इजी पैसा कर दो। अच्छा इनाम निकला, गाड़ी निकला, सोना निकला है आपका। बेवकूफ़ आदमी फिर ट्रांसफ़र करते रहते हैं, गाड़ी आ रही है, सोना आ रहा है। वो बेवकूफ़ होते हैं, अहमक होते हैं, वो जा रहे हैं पैसे बस तसलसल से जा रहे हैं, बाद में देखते हैं कुछ भी नहीं होता। आपका नंबर, व्हाट्सएप नंबर हैक हो जाता है। आपका एक पार्सल है तो कोड बताएंगे, नहीं मेरे पास कोई कोड नहीं। अच्छा अभी आपको कोड आता है आपके नंबर पे, अच्छा वो व्हाट्सएप का कोड आता है कि व्हाट्सएप आपका उस नंबर पे चला दें, तो आप आगे से वो कोड लिखवा दें, जी जी आ गया कोड, लिखवाता हूँ, पार्सल है मेरा, तो कोड लिखवाते हैं, वो लगाते हैं, तो आपका व्हाट्सएप उसके नंबर पे चल जाता है। जिसको चाहे मैसेज करे, जैसे चाहे आपके भाई को करे, अपनी माँ को करे, बाप को करे, पैसे मंगवाए, जो मर्जी करे, आपका नंबर है, आपके नंबर से जा रहे हैं मैसेजेस। खुदा के वास्ते जब आपको इस तरह कोड छोड़ आता है, आपका पार्सल आ गया, सोना आ गया, गाड़ी आ गई है, आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं, इस तरह का ब्लंडर हो तो सोचा करें, दिमाग को हाजिर किया करें, रिप्लाई, रिस्पॉन्स, कोड छोड़ना बताने शुरू कर दिया करें, पैसे ट्रांसफ़र करने ना शुरू कर दिया करें, ताकि मैंने आपको बताया कि केस मैं कौन सा करूँगा, कोई केस नहीं होगा। बड़े बड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी हाथ पे हाथ धरे बैठे, नहीं हम बेबस हैं, हमसे नहीं होता। तो आप क्यों नहीं एहतियात कर लेते? खुद एहतियात कर लेना।